अब आप क्या कर रहे हो? दाल को खरवाल रहे हो? आप सीधे साधे लड़के हो या टेढ़े लड़के हो? मैं बहुत सीधा हूँ। बहुत सीधे हो? मैं तो सड़क पे भी सीधी, सड़क पे मैं डाक में सीधा हिड़ता हूँ। मैं तो जलेबी भी सीधी वो भी खाता हूँ। तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं लोग ऐसे पढ़ने लिखने में कहा ने बोला क्यों हगन भी जान। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह की 9 बजे और देहरादून के कुछ बंद कमरों में। और अभी मैं तो बैठी हुई हूँ रूम पे। बाकी हमारा हल्का सा पंखा लगा हुआ है रोज़ की तरह, जैसे आप लोगों को पता है। और बात की जाए मेरे बाबू की, तो वो यहाँ पे लेटा हुआ है। उसके लिए हमने खूब चौड़ी बिस्तर लगा रखी है और वो जहाँ जाए वहाँ लुढ़क सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि उसको इधर उधर अभी मतलब होता है ना छोटे बच्चों को। अभी उसने ये क्या बोलते हैं गुलाट मारना शुरू किया है यहाँ से वहाँ, तो इसलिए वो अभी शुरू में यहाँ से वहाँ की ओर लमड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, देख रहा है मम्मी को। मम्मी क्या बातें कर रही हो? क्या बातें कर रही हो मम्मी? किससे बातें कर रही हो? और ये खुश हो जाता है अगर मैं बुलाती हूँ इसके साथ, तो ये खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ बुला रही है। और बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल हो रखा है, अच्छी धूप आई हुई है। उसी के साथ साथ बाहर मैंने बाबू के कुछ पैजामे थे वो सुखाने के लिए डाल रखे हैं। यहाँ पे कुछ बाकी हैं तो इनको डालना है अब, क्योंकि ये वाले कल के धुले हुए थे। कल तो बारिश आ गई थी तो इनको अंदर लेके आ गई थी मैं, पंखे के नीचे फैला रखे थे यहाँ पे। तो अभी इनको भी बाहर लेके जाना है। और रसोई घर की बात की जाए तो रसोई घर में अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि दूध वगैरह अभी घर पे है नहीं। हस्बैंड जी जा रखे हैं तो लेके आएंगे। बाकी यहाँ पे एक बिस्तर है बाबू की गदेली, तो इसको धुल रखी है। यहाँ पे थोड़ा पानी निखर जाएगा, उसके बाद उसको बाहर लेके जाएंगे। और झाड़ू पोछा भी उसके बाद ही होगा, क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊँगी मेरे बच्चे को अकेले मत छोड़ना भाई। तो काम कुछ नहीं करना, बाकी उसके अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया यहाँ से वहाँ की ओर जा रहा है। जैसे अभी मैंने इस साइड रखा हुआ है तो वो उस साइड जा रहा है, तो उस साइड रखा है तो वो इस साइड आ रहा है। तो उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इससे में हम उसे छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जब मैं आ जाऊँगा तो तब काम निपटा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसको छोड़ना मत। अगर वो सोएगा नहीं तो छोड़ना मत। तो सोना उसने कहाँ से है, क्योंकि अभी वो जस्ट उठा है। वो आराम से उठता है 8-9 बजे तक, बाकी मस्त करके रहता है। और छोड़ते हम उसको वैसे भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसी के साथ बैठी हुई हूँ। इसी चक्कर में अभी कपड़े भी धूप पे नहीं डाले हैं। धूप तो काफ़ी अच्छी आ रखी है। उसके मालिश वगैरह भी उसके बाद ही करूँगी, जब हस्बैंड जी आ जाएंगे। तब तक हमारे यहाँ पे भी धूप आ जाती है, तो मैं आगे मालिश नहीं करती हूँ। पहले जब छोटा था तो तब मैं वहीं पर करती थी, क्योंकि तब उसे ज़्यादा धूप में रखना होता था। लेकिन अब मैं ज़्यादा धूप में नहीं रखती हूँ, क्योंकि आजकल गर्म भी बहुत हो रहा है और धूप भी काफ़ी तेज़ आ रही है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही रखती हूँ और यहीं पे ठीक अपने दरवाजे के सामने पर उसकी मालिश करती हूँ। अभी वीडियो में बने रहिए। हस्बैंड जी के आने के बाद आपसे भी मुलाकात कराती हूँ हस्बैंड जी की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज से मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया, मतलब 6 मंथ कंप्लीट और 7 मंथ शुरू। तो आज मैं उसको नहला रही हूँ। धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है, तो इस वजह से अभी उसको नहला रहे हैं। और अब उसको नहलाने के बाद मालिश वगैरह करते हैं, क्योंकि उसके पापा भी आ गए थे। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, तो अभी चाय पी लिया नहीं पी घुयाबाद याद भी नहीं। जल्दी से नहलाते, वो तो बैठ चुका है, रेडी हो चुका है कि आ जाओ नहलाओ मेरे को। अब उसका नहलाने का काम करते हैं। क्यों ना मैं सावधानी पाउडर हाँ पाउडर और तेल वगैरह लेके चली जाती हूँ। वो धूप पे गर्म हो जाएगा तब तक। और बाकी तो और सब कुछ लेके चली गई हूँ मैं। ये देखो, हेलो हेलो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो दोस्तों फाइनली टाइम भी 1 बज चुकी है और मैंने इसको नहला दिया है। अभी यहाँ पे लेटा हुआ है। और बाकी मौसम की बात की जाए तो जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कितनी भयंकर वाली धूप खिली हुई थी, और अभी देखो मौसम पूरा बदल चुका है और आसमान बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है। तो यहाँ पे मेरे बिस्तर वगैरह सुखाने को डाल रखे थे इस वाली री में,
तो मैंने बिस्तर उठा दिए है, वो वाले धो रखे थे मैंने, एक चादर और एक इसकी बाबू के नीचे की गदेली और बाकी बाबू के कपड़े तो वो अभी बाहर पे ही है। मैं कहा जब बारिश की बूंदा बांदी होगी तो तब अंदर लेके आऊँगी, हवा से सूख जाएंगे। हमारा खाना वगैरह भी बनने लग गया है। खाना हमने रखा है अभी गैस में। दाल तो रखी थी, मतलब घर की दाल राजमा, और उसमें और मिक्स दाल थी तो वो मैंने रख दी थी इसको नहलाने से पहले। और अभी मैंने अपने लिए भी पानी रखा है नहाने के लिए, तो पानी भी अब मैं भी नहाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए पहले से ही भर रखा था। और अभी अनंत तो मस्त करके खेल रहा है। तो बारिश होने वाली है तो उससे पहले ही मैं कपड़े भी उठा दूँगी। रसोई घर की तरफ लेके चलती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे शेफ साहब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है प्याज की कटिंग, क्योंकि मैंने कहा आप दाल छोंक दो। मैंने चढ़ा रखी थी दाल, तो दाल कुछ ऐसी वाली बना रखी है हमने आज, घर की दाल। ये देखो राजमा, और इसमें और भी बारीक दाल है, कई प्रकार की, मुझे पता नहीं है यार। बारीक वाली दाल क्या नाम बोलते हैं उनका, क्या नाम है वो बारीक दाल? तो मसूर की दाल, जैसे कि तो तोर की दाल, और बहुत सारी दालें हैं मिक्स कर रखी उसमें, लेकिन ज़्यादा राजमा ही है, क्योंकि हस्बैंड जी को राजमा काफ़ी पसंद है। तो इनकी फरमाइश पे राजमा लाई थी मैं गांव से, तो वही बना रखी है। इनको घरिया दाल काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे तो जो दो, मुझे ज़्यादा दुकान की दाल पसंद आती है, पीली वाली अरहर की दाल मुझे ज़्यादा अच्छी वही लगती है, और इनके घर की दाल लगती है अच्छी। तो इसलिए इनकी स्पेशल फरमाइश पे घर की दाल लाई गई है, बनाई गई है। बाकी अभी मिलते हैं मेरे बाबू से, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये देखो मेरे बच्चे से बातें कर लो थोड़ी। ये बोलो अनन, क्या कर रहे हो? अच्छी वाली धूप लगी थी, मैंने तो नहाई की। मेरी मम्मी मेरे पेट पे ऐसा वाला पटुआ बांधती है डेली डेली। ये देखो मैं कैसी क्यूटी पाई बनी हूँ। अभी मैंने पूरी क्रीमी कलर वाली ड्रेस पहनी है, तो मैं काफ़ी क्यूट लग रही हूँ। ये है बरसाती वाली गधेली, तो इससे जब ये सुसु करता है तो हमारी बिस्तर वगैरह ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए इसको इसके नीचे रखा है। तो अभी गाइस राजमा की दाल बन रही है, तो हस्बैंड जी से पूछते हैं कैसे कैसे बनाते। पहले यहाँ पे हमने डाला कढ़ाई में तेल, प्याज टमाटर मैंने पहले काट के रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने तेल डालने के बाद उसमें जीरा डाला, जखिया जो कि पहाड़ों में होता है, कुछ कुछ होती है इसकी भुजी। जखिया डालने के बाद मैंने उसमें प्याज टमाटर के डालने के बाद अब मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, बार बार घुमाते रह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ये मसाला पक जाएगा। उसके बाद मैंने डाला लूण मिर्च और जरशा पानी। अब मैं इस मसाले को पका रहा हूँ, ग्रेवी को, और इसको मैं खरवाल रहा हूँ जैसे कि बराती की भुजी बन रही होगी। अब इसको बनाने के साथ मैं उसको खरवालते जा रहा हूँ, ताकि इसमें खूब सारा स्वाद आ जाए। और इसको बनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगा जो ये दाल है हमने भिगा रखी है सो से। राजमा है घरे राजमा, तो इस राजमा को हम लाए थे अपने सूर्यास्त से। इस राजमा को मैंने खूब देर तक उबाला, अब इसको डाल दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं गलत हो रहा है। इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा अपनी बुआरी के साथ बकवास कर रहा हूँ। अब इसमें डाला मैंने एक बोतल पानी में रखा हुआ था मैंने पानी, क्योंकि इसको साग को ज़्यादा बनाना है। इसके बाद हमने खाना भात, रोटी खानी होती तो हम इसमें पानी कम डालते। अब गाइस आप देख सकते अच्छे से बनाना इसको। पानी डालने के बाद अब हम इसको गर्म करेंगे थोड़ी देर। अब आप क्या कर रहे हो? दाल को दाल खरवाल रहे हो? तो खरवालने का मतलब क्या होता है? रवा रहे हो? तो आप सीधे साधे लड़के हो या टेढ़े लड़के हो? मैं बहुत सीधा हूँ। बहुत सीधे हो? मैं तो सड़क पे भी सीधी, सड़क पे मैं डाक में सीधा हिलता हूँ। बहुत सीधा हूँ। मैं तो जलेबी भी सीधी वो भी खाता हूँ। मैं इतना सीधा हूँ भाई। मैं तो कल जलेबी भी सीधा खाता हूँ। बोला वो बहुत अच्छी लड़की है, मतलब ऐसे पढ़ने में, लेकिन कहा ने बोला क्यों हगान भी जान पागल जान बहुत सीधी चीज तब उदार भी बन सकता। तो ये अपनी बात कर रहे, पूरा गांव मेरे को बोलता था बल्कि रजनीश बहुत सीधा है। मैंने बस दारू पी के पूरे गांव को गाली दे दी। लमला सोड़ कर दिया गांव वालों को गाली देके। तो ये देखो गाइस बारिश की बूंदें आने लग गई हैं और मैंने कपड़े उठाए ही नहीं।
तो फाइनली हमने कपड़े उठा दिए हैं। तो ये चादर सूखी नहीं थी, ये वाली बिस्तर भी नहीं सूखी, और हम तो अंदर खाने की रेसिपी बता रहे थे। तो आयुष आया, आयुष ने कहा बाहर बारिश हो गई, कपड़े भीग गए, तो तब जाके बाहर गए। और ये यहाँ सीढ़े में लमट रहे हैं यार, इनका क्या होगा भाई? थोड़ा देख के किया करो काम। और बाहर देखो भयंकर वाला रौड़ा आ गया है, अब लग चुकी है बारिश, आप अंदाज लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे टाइल्स वगैरह पूरे गीले हो चुके हैं। सेब की कटाई बनाई, खारू बनाई, सेब काटना है बारीक बारीक, खारू पतला, उसके बाद लूण मिला के खाओ। बस बस बस। तो ये देखो आयुष अभी नन्ही के साथ सो रखा है यहाँ पे। तो गाइस अभी आ रखा है अनंत के दादाजी का वीडियो कॉल। तो अनंत कर रहा है अपने दादाजी से वीडियो कॉल। वैसे तो ससुर जी की कॉल हमेशा शाम के टाइम आती है, लेकिन आज दिन में आई है, अभी फ्री होंगे तो अभी कर दी है कॉल, क्योंकि अनंत भी अभी उठा हुआ है, तो इसलिए अभी वो दादाजी से बातें कर रहे हैं। जैसे दादाजी दूसरी तरफ देख रहे तो वो भी मुँह नीचे कर रहा है। तो फाइनली हमारी दाल बन के भी तैयार है, ये आप देख सकते हो, और भात भी बन चुका है। और जैसे आपने देखा अनंत तो लगा हुआ है दादाजी से बातें करने पे। यहाँ पे दादाजी से हमारी शिकायतें हो रही हैं कि ये मुझे डांट देते हैं। मैं भी नहाने चलती हूँ। तो दोस्तों फाइनली टाइम हो गया है 2-2:30 बज गई हैं, और अभी जस्ट मैंने आपको बाहर का मौसम बताया है। तो बाहर बारिश हो रही थी और अभी देखो धूप आ गई है ख़तरनाक वाली। आप देख सकते हो बाहर के मौसम की चमक ही दिखा रही है कि धूप आ चुकी है। और फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और बाल भी हल्के फुल्के सूख गए हैं। और अब तैयारी हमारी लंच करने की, कि हमने अभी लंच नहीं किया है। चलते हैं अब रसोई घर की ओर। यहाँ पे सो रखा है मेरा मुन्ना देखो कैसे सो रखा है। इसके सोने के भी अलग अलग पोज है भाई। क्या मैं खा रही हूँ खाना कढ़ाई पे। मुझे कढ़ाई पे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुकी है शाम की, और हमने थोड़ा रेस्ट करके अभी चाय वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पे देखो चाय, और यहाँ पे देखो इसका शोर कैसे शोर मचा रहा है। और यहाँ पे लेटे हुए हैं नन्ही के पिताश्री। नन्ही पिताश्री से कितने शोर में बात कर रहा है भाई, कैसा लड़का है भाई ये। हम जा रहे हैं अभी घूमने। ये देखो अनंत जा रखा अपनी मामी के पास। ओए चल आगे बढ़। टाटा टाटा टाटा। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी दूध लेने, भाभी और मैं। और टाइम हो गया है 7 बज गए हैं शाम की, और शाम की 7 बजे निकल रहे हैं भाई हम। तो अब यहाँ से जाना हमने सीधा मुँह धोए क्या कान मुँह आता है जान। तो गाइस यहाँ से लेके जाते हैं हम दूध। ये है दूध की डेयरी, और हम तो सुबह लेके चले गए थे, और अभी भाभी लेके जा रही है। भाभी ने कहा हमारा नहीं है आज घर पे दूध, तो चल। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, घूम के आ जाऊँगी, क्योंकि रूम पे ही बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बिल्कुल भी कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलता। तो गाइस अभी हम फिर से पी रहे हैं चाय, और यहाँ पे आ रखी है भाभी, नीमा और दीदी।
दीदी बोल रही मैं बहुत मोटी लगती हूँ। नहीं लगते हो, बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा लगता है ना जैसे दीदी और नीमा तो कभी आते नहीं है यहाँ पे, तो आज बड़ी मुश्किल से बुलाया हमने इनको। हमने बड़ी मुश्किल से बुलाया, हमने कहा बाहर से आ जाओ, फिर आए। नहीं आते, ये आते ही नहीं है। दीदी ने कहा नमक पारे खाने आते, लेकिन है ही नहीं। मैंने कल ट्राई करने के लिए बनाए थे, फिर बनाऊंगी तो पक्का आना। चाय पी ली वही बहुत। और अभी मैं कहा चाय पी लो थोड़ा थोड़ा, फिर जब बनाएंगे तो बुला दूंगी सबको। चाय तो निकला लग रही तेरी नीचे। ज्यादा देंगे तो गर्म हो जाएगा फिर, है ना। चाय तो निकल ली भैया रे, कहाँ जाएगा यो। ऐसे जाएगा। हाँ ठीक है, उसका ऐसा कंफर्टेबल लगता होगा ना, तो मुंडी उठा ले बच्चे ऊपर। तो अभी हम बैठे हुए हैं। इससे पहले हस्बैंड जी जा रखे थे बाहर, तो वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पे इसको देखो, ये तो क्या है बताए, लमड़ता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये मस्त करके खेल रहा है, यहाँ पे फ़ोन पे बिजी है। और मैंने सोचा मैं थोड़ी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है एडिटिंग वगैरह करने में। तो इसलिए मैंने सोचा हम आपसे विदा लेते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, देखते रहिए नीलम राणा उत्तराखंड ब्लॉग। बाकी मिलेंगे अब दूसरे ब्लॉग में, तो बाय कर दो दोनों, वहाँ से बाय कर दो। बाय। वो भी बाय कर रहा है अपने हिसाब से, वो भी बाय कर रहा है, उन्होंने भी बाय कर दिया। तो बाय दोस्तों।